हमारा जो है वो सवाल वही है कि आप थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए और आप एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल आपने सबसे पहले क्यों लिया। जी सर। तो अ, मेरा नाम डॉक्टर रितिका आइमा है और मैंने एमबीबीएस की पढ़ाई करी है। और एमबीबीएस के बाद मैंने डिसाइड किया था कि यूपीएससी का एग्जाम देंगे। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड तो यही है कि साइंस स्टूडेंट कह सकते हो आप मुझे। तो एंथ्रो के जो बायोलॉजिकल वाले पार्ट है, फिजिकल एंथ्रो वाले पार्ट है, ये थोड़े से इजियर है मेरे लिए। अच्छा, तो अब डिसाइड करना था कि यूपीएससी देना है तो ऑप्शनल कौन सा ले। तो ये अराउंड कोविड की बात है जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। और उस टाइम पर लॉकडाउन हो गए थे तो दिल्ली आना पॉसिबल नहीं था, लेकिन तब तक तो सब लोग दिल्ली जाते थे। और उस टाइम पॉपुलर ऑप्शनल्स भी ऐसे ज्योग्राफी हिस्ट्री लेते थे क्योंकि ये मानते थे कि ये जीएस में बहुत हेल्प करेगा। तो मैंने भी यही सोचा था। लेकिन जब लॉकडाउन वगैरह लग गया तो अभी हो गया कि प्रिपेयर घर से ही करना पड़ेगा। और मैंने कहा ना, मेरा पूरा बैकग्राउंड साइंस का है, तो ऐसे सब्जेक्ट जो भले ही मैं लेना चाह रही थी ज्योग्राफी हिस्ट्री, वो मैं खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकती थी। और मेडिसिन मैंने काफी लंबे टाइम, अब 6-7 साल यही पढ़ा था, तो मेरे को कुछ और सब्जेक्ट पढ़ने का मन था कि नए सिरे से नए एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, तो मेडिकल ऑप्शन नहीं लेना चाहती मैं, कुछ और लूंगी। तो एंथ्रो सबसे क्लोजेस्ट था मेरे सब्जेक्ट के। और मुझे ऐसा लगा कि ये तो मैं शायद खुद से पढ़ लूंगी। सिलेबस वगैरह देखा तो ऐसी चीजें लगी टॉपिक्स में उस टाइम की सोसाइटी है, कल्चर है, ट्राइबल इंडिया है, तो ये शायद खुद से हो जाए। ऑल्दो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन निकला बाद में, लेकिन लेते टाइम तो मैंने यही सोचा था कि मेरे बैकग्राउंड से सूट करता है, साइंस स्टूडेंट्स के लिए इजी रहता है। और ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसका इनफ मटेरियल ऑलरेडी ऑनलाइन भी है, बुक्स भी हैं, तो मैं सेल्फ स्टडी करूंगी तो मैं शायद कर लूंगी।